आज की क्लास में क्लास 6 टॉपिक है आपका पाठ 5 अक्षरों का महत्व। पाठ 5 अक्षरों का महत्व। हमने पाठ 4 तक वर्ग कंप्लीट कर लिया है। आज हम पाठ 5 पढ़ेंगे, अक्षरों का महत्व। इसमें देखिए लिखे शब्द और अर्थ। सफल, पहले हम शब्दार्थ देखेंगे जिससे हमें लेसन अच्छे से समझ में आ जाए। सफल मतलब होता है कामयाब। अगला वर्ड है दृश्य। दृश्य अर्थात जो दिखाई ना दे, जो दिखाई ना दे। उचित मतलब ठीक। आवश्यक मतलब होता है जरूरी। परिचित मतलब जानकार, जिसे हम जानते हैं। ठीक है। अगला वर्ड है इच्छा। इच्छा मतलब होती है चाह। मतलब इतिहास से पहले का, इतिहास से पहले का समय। ठीक है बच्चों, इतिहास से पहले का समय। तो ये इस पाठ के वर्ड मीनिंग हो गए। देखिए आपकी ये पुस्तक है बसंत भाग 1, जिसका हम पढ़ रहे हैं आज लेसन 5 अक्षरों का महत्व। आप जानते हैं कि हमारी जो पुस्तक है ये अक्षरों से मिलकर ही बनी है। क्या अक्षरों की दुनिया के बिना हमारा जीवन संभव है? तो नहीं। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें भी अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तकें और कई तरह के अक्षर। हर एक भाषा के अक्षर अलग प्रकार के होते हैं। हमने इंग्लिश और हिंदी से छपी पुस्तकें देखी हैं और भी कई भाषाओं की देखी होंगी। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। कई भाषाओं के समाचार पत्र छपते हैं और कई भाषाओं की पुस्तकें भी छपती हैं, जिन सबके अक्षर अलग अलग प्रकार के हैं। आदमी इससे पहले अक्षरों को प्राचीन समय में ना तो जानता था और ना ही उसने कल्पना की थी कि क्या कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है। कोई कह सकता है हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते थे। अक्षरों का ज्ञान मतलब अनंत समय से। अक्षरों का ज्ञान हमने किसी ईश्वर से मिलता है, परंतु ऐसा नहीं है। हमें जैसे जैसे आवश्यकता हुई वैसे वैसे हमने उन चीज़ों की कल्पना की और उन चीज़ों का आविष्कार भी किया। उसी प्रकार से ये जो अक्षर है ये मानव की देन है। हमारी ये धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती का कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा, पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करने लगा। फिर उसने तांबे कांसे के भी औजार बनाए। जैसे जैसे विकास होता गया, पत्थर के बाद धातु, सबसे पहले उसने लकड़ी के औजार बनाए, फिर पत्थरों से बनाए। पत्थरों के बाद धातु का विकास हुआ
तो तांबे, लोहे आदि से वो औजार बनाने लगा। प्रौद्योगिकी से मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। पहले अक्षर नहीं थे तो चित्रों के माध्यम से व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति करता था। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र बनाए। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। एक छोटे से वृत्त के चहुं ओर किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। ऐसे हमने एक गोला बनाया, इसमें हमने ऐसे किरणें खींच दी तो ये किसका गोला बन गया? ये बन गया सूर्य का गोला। सूर्य क्या है बेटा? ताप या धूप का भी प्रतीक माना जाता है। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के बाद केवल 6000 साल अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार, अपने हिसाब किताब को लिख करके रखने लगा। उसने अक्षरों का ज्ञान प्राप्त किया, पढ़ना लिखना शुरू किया। कुछ लोग जो ज़्यादा होशियार होते थे उन्हें इन चीज़ों का ज्ञान होता था, वो दूसरों को भी इसकी शिक्षा देते थे। इसके माध्यम से उनका जीवन सुगम होता गया। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। उसने अपने प्राचीन बातों को लिख करके रखने लगा ताकि उसको ये चीज़ें याद रह सके, तो उसी से इतिहास बना। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी ने लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। प्राचीन काल के लोगों के कुछ लेख मिलने लगे थे जिससे पता चला कि उन्हें अक्षरों का ज्ञान हो चुका था। इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं, जिसकी जानकारी कम है। आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए, हम इतिहास के माध्यम से प्राचीन समय की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि पहले क्या होता था। हमारे अंदर उत्सुकता रहती थी कि हम ऐसा करते तो प्राचीन समय में लोग क्या करते थे। आपने भी देखा होगा जब से आप बड़े हुए तब से आज के समय में कितना अंतर आ गया। हम स्कूल आते थे सुबह उठ करके और छुट्टी के बाद घर जाते थे, घर में होमवर्क करते थे, स्कूल में पढ़ाई करते थे। सब कुछ क्रम टूट गया और एक नया युग आ गया, कोरोना का युग। ठीक है, तो आपने देखा ऐसे ही परिवर्तन उस समय भी आए होंगे। आज हमारा जीवन काफ़ी परिवर्तित हो चुका है। उठने बैठने का समय, लिखने पढ़ने का समय, खाने पीने का समय, सब कुछ बदल करके कोरोना ने रख दिया है। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज थी। अक्षरों की खोज करने के बाद मनुष्य ने अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। जो उसके मन में बातें आती थी उन्हें वो क्या करता था, कागजों पर लिख लेता था, जिससे उसके विचार आगे की पीढ़ी में भी प्रसारित हो सके। उससे यह महत्व है अक्षरों का उनसे बनी हुई लिपियों का। लिपि क्या होती है? अक्षरों के जो चिन्ह होते हैं उनको लिखने की एक व्यवस्था होती है कि किस प्रकार से अक्षर लिखे जाएंगे, उसको हम कहते हैं लिपि। जैसे हमने हिंदी की लिपि पढ़ी देवनागरी, हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषा ये एक ही लिपि में लिखी जाती, देवनागरी लिपि में। उसी प्रकार से जो अंग्रेजी भाषा होती है उसको लिखने की लिपि रोमन है, पंजाबी को लिखने की गुरुमुखी लिपि है और उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने, किसने बनाए, यह जानना भी जरूरी है। आपने देखा हम लोगों के लिए भी अक्षर बनाए गए हैं और ऐसे लोग जो ब्लाइंड होते हैं, अंधे होते हैं, उनके लिए भी एक लिपि बनाई गई, ब्रेल लिपि।
जिसके अक्षर पुस्तकों पर उभरे हुए रहते, जिन्हें हाथ से छू करके पहचाना जा सकता है। आंखें बंद करके हम हाथ से छूकर पहचान सकते हैं। तो मनुष्य का विकास जो है पहले से आज तक में काफ़ी हो चुका है। धन्यवाद बच्चों। आज की क्लास में आप इस पाठ के वर्ड मीनिंग लिख लेंगे।